सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। दिस इज माय चैनल एसएम फार्मा। दिस इज एसएम। हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जैसा कि हमने आपको सभी को पता है कि हम वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं, हर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाले जो भी वीडियोज़ है, जो भी लेक्चर है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। तो हम इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन फार्माकोपिया का, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि पहले हमने प्रीवियस ईयर में क्या क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था, वो डिस्कशन करना ज़रूरी है, जिससे कि अपना रिवीजन भी साथ में होता रहे, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ आगे की चीज़ पढ़ना हो, उससे पहले अपने को पहले की चीज़ देखना होता है ना। तो वो चीज़ है कि अगर आप KGF देख रहे हो, KGF 2 देख रहे हो, तो KGF फर्स्ट भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो स्टोरी का पता नहीं चलता है ना। तो हम वैसे ही अपने पढ़ाई को भी लेके हम एक स्टोरी की तरह ही स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं। जैसा कि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, डोजेस फॉर्म हम देखेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, पोस्टोलॉजी देखेंगे। तो जैसा कि हमने ये सब कुछ देख लिया था, हिस्टोरी ऑफ फार्मेसी देख लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मेसी एज ए कैरियर। अगर आप किसी ने फार्मेसी या कैरियर के वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हो, तो हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जिससे कि आपको इजीली मिल जाए और आप वहाँ पे भी जाके चेक कीजिए, जिससे कि आपको बहुत इजी एंड लैंग्वेज में मिल जाए और आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया था, हमने टाइप्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस देख लिया था ना, एंड होलसेल देख लिया था, इंडस्ट्रियल के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट हमने ये सारा कुछ डोजेस फॉर्म, API क्या होता है, एक्सपिएंट क्या होता है, ड्रग एंड मेडिसिन के बारे में हमने सब कुछ डिटेल में पढ़े हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आते हो तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हमारी जो फार्माकोपिया की बात करेंगे, और ये एक अब तक के मतलब कि कुल मिला के आप कह सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जो 2 वीडियो लेक्चर लगे थे, जो कि हिस्टोरिकल ऑफ फार्मेसी का बैकग्राउंड था वो। बट अब से आपको ये मान के चलना है कि जो अब से लेक्चर लगने वाले सारे इंपॉर्टेंट होने वाले, हम इंपॉर्टेंट में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी हम लास्ट टाइम हम आपको बताएंगे, और कैसे इजीली हम याद कर सकते हैं वो सारा डिस्कशन भी हम करेंगे। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया के ऊपर आज। पहले हम देख लेते हैं स्टोरी ऑफ फार्माकोपिया की स्टोरी क्या होती है, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। हम इंट्रोडक्शन बोले तो फार्माकोपिया का मतलब कि हम अगर उनको 2 वर्ड में तोड़ते हैं, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हम उस चीज़ का 2 भागों में बंटवारा कर लेना चाहिए, जिससे कि अपना वो इजीली में समझ में आ जाए। तो उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। तो डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड से है ना, फार्माकोन मीन्स फार्माकोपिया ना। तो फार्माकोपिया, कोपिया मीन फार्माको, तो फार्माकोन मीन्स ड्रग, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। और एंड पॉइंट्स मीन्स फार्माकोपियन, है ना, कोपियन वर्ड में आ रहा है ना आपको पॉइंट। तो पॉइंट मीन्स टू मेक, जो बनाने वाली टेबलेट फॉर्मुलेशंस को, जो फॉर्मूला बनाने वाली जो होती है, वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फार्माकोपिया है क्या, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोपिया इट इज ए लीगली एंड ऑफिशियली बुक इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। मतलब कि ये कुल मिला के ये बात है कि जो भी अपनी अदर जो भी ऑल कंट्री है, उसकी खुद की अलग से एक अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, अपॉइंटेड होती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो सारा उसमें एक, तो कुल मिला के बात यह है कि फार्माकोपिया एक ऐसी बुक्स है जो कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि फॉर टेबलेट हो चाहे इंजेक्शन हो, कोई सा भी फॉर्म हो, डोजेस फॉर्म, उसका सेट करना, उसका फॉर्मूलरी वगैरह, ठीक है ना। तो इट कंप्रीज लिस्ट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस फॉर्मूल अलॉन्ग विथ देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। मतलब यही बात आ गई वापस यहाँ पे आ गई ना लाइन, कि वो सब कुछ एक सब्सटेंस, जैसे कुछ भी सब्सटेंस मान लीजिए, पदार्थ मान लीजिए, फॉर्मूले मान लीजिए, मॉलिक्यूल मान लीजिए, उसका ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी फार्माकोपिया होती है, जैसे फर्स्ट अपन देख लेते हैं। अर्जेंटीन हो गई, ऑस्ट्रेलियन हो गई, बेल्जियन हो गई, ठीक है ना, ब्राज़ीलियन हो गई, ब्रिटिश हो गई, चाइनीज़ हो गई, इटालियन हो गई, जापानीज हो गई, ठीक है ना, अपने नॉर्डिक्स हो गई, पोलिश हो गई, रोमानियन हो गई, रशियन हो गई, स्पेनिश हो गई, तुर्किश हो गई, यूनाइटेड स्टेट हो गई, इंटरनेशनल हो गई, इंडियन हो गई, इंडियन फार्माकोपिया जिसे हम IP बोलते हैं। अपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले, एक तो इंडियन फार्माकोपिया, एक ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड एक USP फार्माकोपिया, ठीक है ना। ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड USP फार्मा इसलिए है क्योंकि आपको सभी को पता है कि हमारे इंडिया में पुराने टाइम जो अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने राज किया था, इसी वजह से उनका भी अभी नाम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया की एक हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया है आपके, वो
कौन रेगुलेट करता है, या मतलब कौन आपको पब्लिश करता है, किसके थ्रू रहता है, तो वो आपके आंसर आता है WHO, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है ना। तो WHO का फुल फॉर्म तो आपको सबको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने आपको बताया था ना कि एक तरह से आपको मैं बता देता हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं अपने को, तो ये अपने जैसे इधर का पेज हो गया नोट्स वाला, एंड वाला नोट्स में, और इधर लाइन खींच के आपको इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी जैसे WHO का हेडक्वार्टर बताया था जेनेवा वगैरह स्विट्ज़रलैंड, तो वो सारा कुछ इसमें बनाना है, जिससे कि आपको एग्जिट एग्जाम की भी लेके और आपके जो कॉम्पिटिटिव फार्मा एग्जाम होते हैं उनमें भी अभी से ही तैयारी हो जाएगी। हम अलग से नहीं कराना चाहते, आपको सभी को पता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, आप हमारे जो किस हिसाब से नोट्स बनाना वो आप समझ ही गए होंगे। मैं हर एक वीडियो लेक्चर में आपको ऐसा बताता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं खुद यूज़ करता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है ना। तो फार्माकोपियल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। ऑल फार्माकोपियाज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द 3 मेन सेक्शन, ठीक है ना। 3 मेन सेक्शन क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन हो गया, उसका मोनोग्राफ ऑफ द ऑफिशियल ड्रग्स एंड अपेंडिक्स। तो हम बात करते हैं कि मोनोग्राफ्स होता क्या है, ठीक है ना। तो मोनोग्राफ्स का हिंदी में वर्ड है प्रबंध, मतलब विशेष निबंध या किसी एक विषय पर लेख, ठीक है ना। मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ है ए डिटेल रिटन स्टडी ऑफ द ए सिंगल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट और एन एस्पेक्ट ऑफ इट। मतलब एक मोनोग्राफ एक विशेष विषय या उसके एक पहलू पर विस्तृत लिखित अध्ययन, उदाहरण के लिए हम वार्षिक या रेडियो कविंस बता सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अप्रूवल की तरह इससे US FDA से अप्रूवल भी मिल जाता है, देना पड़ता है वहाँ से, ठीक है ना। एंड अपेंडिक्स की बात करते हैं तो अपेंडिक्स में मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिशिष्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये एक सेशन होता है जो ए सेशन ऑफ द एंड ऑफ द बुक के ETC गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है पुस्तक आदि के अंत में अतिरिक्त जानकारी देने वाला परिशिष्ट, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। अब फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, तो आप सभी से ध्यान से पढ़ना, और आपको मैं इसमें लास्ट के टाइम आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा, नोट्स तरीका भी बताऊंगा नोट्स का बनने का, तो मैंने बता ही दिया है। कैसे याद करना उसका भी हम एक शॉर्ट में, इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है अपने को, ये एक सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या एक कॉलेज डी फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के पोस्ट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना। अगर आप एग्जिट की तैयारी कर रहे हो तो उतना नहीं है, इसके लिए मैं आपको साथ में ही बता रहा हूँ, वो आप करना, ठीक है ना। It is a useful pointer of pharmaceutical progress since last edition because summarize and there is change edition deletion in the current edition, ठीक है ना। तो जो कुछ मिला के कुछ नहीं, आपकी जो भी प्रोग्रेस होती है वो फार्माकोपिया के अंदर होती है ना, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड वगैरह सेट करने वाले में। तो मोनोग्राफ ऑफ ऑफिशियल ड्रग्स प्रिपरेशन एंड सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। द वर्ड मोनोग्राफ इम्प्लाइज, मतलब वहाँ पे इम्प्लाई करना पड़ रहा है उसको, ठीक है ना। द रिटन स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट, मैंने बताया था ना जैसे आपको, ठीक है ना। फार्माकोपियल मोनोग्राफ्स गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, वो सारा कुछ आ गया वापस, ठीक है ना, कि मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन देना वही। तो टाइटल हो गया, इसमें ये कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइटल स्टेटेड इन इंग्लिश एंड रेफर्स ऑफिशियल नेम ऑफ कंपाउंड देयर सिनोनिम्स एंड कुड बी यूज्ड इन प्लेस एंड मेन टाइटल, ठीक है ना। तो फार्मूला वेट एंड मोलिकुलर वेट उसका भी देख लेना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट आपको नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैटेगरी में आपके डिस्क्राइब द थेरेपेटिक एंड फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन द कंपाउंड, एंटासिड आ गया इसमें, ठीक है ना। एग्जांपल डोज वैसे डोज वेरी इंपॉर्टेंट होता है फार्मेसी एंड जो भी मेडिकल लाइन में, ठीक है ना। तो डोज डिसाइड कौन करता है, फार्मासिस्ट। दिस आर द क्वांटिटीज फॉर द गाइडलाइंस द प्रिस्क्राइब और द फिजिशियन टू अचीव रिलेसिव एंड थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब कि आपके जो फार्मासिस्ट होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर आपको एक गाइड करेंगे कि इसको कैसे लेना होता है, सारा कुछ आपको पूरा गाइड करेंगे थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, ठीक है ना, आपकी जो भी बॉडी में इफेक्ट आएगा उसके लिए भी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो गिव्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्सटेंस लाइक स्टेट कलर ऑर्डर टेस्ट, वो भी सारा कुछ है कि टेस्ट कैसा होता है, कलर कैसा होता है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है फार्माकोपिया के अंदर। ये एक स्टैंडर्ड बुक है, आपको सभी को मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है ना। तो सोलबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। इट कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इन वाटर, एल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो सारा कुछ है एक्स्ट्रा सोलवेंट
of the article it not now a respective term is used and indicate its solubility। मतलब कि आपको कैसा क्या वाटर मिलाना होता है, एल्कोहल कितना लेना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कितना लेना होता है, वो सारा कुछ मेंशन होता है आपके किसमें, स्टैंडर्ड बुक ऑफ इसकी फार्माकोपिया में, आईपी में, ठीक है ना। इंडियन फार्माकोपिया की बात कर लेते हैं तो इसमें, ठीक है ना। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट यही बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे सब्जेक्ट, इस पूरे वीडियो लेक्चर में, कैसे आपको पढ़ना है एक कॉम्पिटिटिव फार्मा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आपके सेमेस्टर जो डी फार्मा वालों के अब से आपको पता है 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज बेसिस पे आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं इस वाले टॉपिक्स में, ठीक है ना। तो फार्माकोपिया क्या है, हमने बात की थी। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि पब्लिश करती है क्या, गाइडलाइंस फॉलो करती है, एक फॉर्मूलेड स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है ना, आईपी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आईपी, इंडियन फार्माकोपिया की। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है वो सारा कुछ आपको डिटेल में हम नीचे बताएंगे, ठीक है ना। तो आईपी क्या होती है वो सारा कुछ आपको पता है, देंगे हम इस वीडियो लेक्चर में, इंडियन फार्माकोपिया क्या। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, गाजियाबाद यूपी में, ठीक है ना। आईपी मीन्स, आईपी क्या होती है, एक ऑफिशियल बुक होती है जो स्टैंडर्ड सेट करती है ड्रग्स एंड मेडिसिन का फॉर्मूला एंड गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है फार्मासिस्ट को, जो भी नर्सिंग डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से होते हैं ना, उन सभी को। और आपके एक और आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश कौन करता है, आईएफसी। आईएफसी मीन्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है ना। और इस ये साथ में एक और चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक और चीज़ आपको पब्लिश कर दी है, वो क्या है, एनएफ। एनएफ मीन्स नेशनल फॉर्मूलेटी, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें से और इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है, ऑल एडिशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ईयर उसकी, चेयरमैन कौन है, एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोनोग्राफ विच स्पेसिफिक द क्वांटिटी प्योरिटी ऑफ द टाइटल कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट मोनोग्राफ में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि क्वांटिटी एंड प्योरिटी के बारे में डिस्कशन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, हैविंग नॉट लेस देन 9.8% है ना, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ इतना इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं है वैसे, बट इस टॉपिक से जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, जो आने वाला है। जो लॉन्ग आंसर में इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लॉन्ग आंसर में आएंगे तो आपके 3 नंबर के आंसर में क्वेश्चन में आ सकते हैं। जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें फार्माकोपिया क्या है, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, वो सारा कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन में वही सारे जो भी मतलब हम सब्सटेंस या जो भी हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसके टेस्ट होते हैं, उसके केमिकल टेस्ट होते हैं, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है, ठीक है ना। तो वो भी सारा कुछ इसी के अंदर फार्माकोपिया की बुक के अंदर ही मेंशन होता है, ठीक है ना। पीएस भी इसी में मेंशन होता है कि प्लीज वैल्यू गिव द मोनोग्राफ फॉर द गाइडेंस ऑफ फार्मासिस्ट टू अवॉइड फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज की, ठीक है ना। तो फॉर डिफरेंट केमिकल डिफरेंट लिमिट्स टेस्ट होते हैं इनकी, हैव बीन इंक्लूड द आइडेंटिफाई प्योरिटी लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज एंड जनरली इज प्रेजेंटेड इन पीपीएम बाय वेट और एज ए परसेंटेज बेस पे होती है सारी कुछ, है ना। तो एसएसए की बात करते हैं तो ये भी सारा कुछ इसी में मेंशन होता है, अपने स्टैंडर्ड बुक में होता है। इट इज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल एनालिटिकल मेथड फॉर द एक्टिव सब्सटेंस। मतलब जो भी एनालिटिकल मेथड होते हैं उनकी एक्टिव मेथड को, एनालिटिकल मेथड को, डाटा को इकट्ठा रखना का काम होता है इसमें भी, ठीक है ना। एक तरह से आप ऐसे ही कह सकते हो, ठीक ना। फॉर मोस्ट इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल टाइट्रेमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक मेथड आर यूज। इसमें टाइट्रेमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। स्टोरेज की वही कि इसमें कितना टेम्परेचर को लेके रखना है, कितना टेम्परेचर में रहती है। द इज लास्ट आइटम अंडर द दिस इज लास्ट आइटम अंडर द मोनोग्राफ। दिस डायरेक्शंस आर यूजफुल इन प्रिजर्विंग द एक्टिविटी ऑफ केमिकल। मतलब कि आप केमिकल को कितने टेम्परेचर पर रख सकते हो। जैसे इंसुलिन को 2 to 8 पॉइंट, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना फर्स्ट वाले, जो मैंने सेकंड लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि इंसुलिन की टेम्परेचर कितने में रख सकते हैं। तो अभी मैं आंसर दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके लिख लेना आप, ठीक है ना, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा होता हो। तो 2 to 8 डिग्री सेंशियल टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे कॉल्ड टेम्परेचर एनी टेम्परेचर नॉट एक्सटेंडिंग 8 डिग्री एंड यूजुअली बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंशियल। कॉल्ड में क्या होता है, 8 डिग्री सेंशियल से लेकर 25 डिग्री सेंशियल पे होता है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर प्रॉयलिंग इन ए वर्किंग एरिया, जिस एरिया वर्किंग एरिया के काम के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है ना। वार्म एनी टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री सेंशियस to 40 डिग्री सेंशियस
एक्सेसिव की हीट की बात करें तो एनी टेम्परेचर अबव 40 डिग्री टू सेंसर। स्टोरेज अंडर नॉन स्पेसिफिक में तो इंडिविजुअली मोनोग्राफ होती है इसमें ना। अंडरस्टैंड द स्टोरेज कंडीशन इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रीजिंग एंड एक्सेसिव हीट। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अपेंडिक्स की बात कर लेते हैं हम। अपेंडिक्स होती क्या, हमने पहले आपको बता दिया था, ठीक है ना, कि पुस्तक आदि के अंत में अतिरिक्त जानकारी देने वाला प्रशिष्ट होता है। ठीक है ना, ये सारा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसकी जनरली नोटिस होता है ये, ठीक है ना, नोटिस प्रोवाइड करता है जो अपने को इन्फॉर्मेशन के लिए। हम अब मेन इंपॉर्टेंट पे आ गए हैं, तो आप यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। ये इंडिया के बारे में है, तो उस हिसाब से इंडिया में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से बेस्ट बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते भी है। तो स्टोरी का स्टोरी मतलब इंडियन फार्माकोपिया की स्टोरी इन इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन इंडिया। मतलब कि जो पहले के ज़माने में, मतलब कि जब ब्रिटिश का पे हमारे राज चलता था, तब ब्रिटिश फार्माकोपिया की ही थी। बट कॉनोली इन एंडवेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया 1898 में वाज पब्लिश्ड इन 19 अपेंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशन इन 91, ठीक है ना। इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड वन लिस्ट नाउ एज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। मतलब कि उन्होंने एक इंडिया की गवर्नमेंट ने फिर उनके ऊपर अपनी एक अलग से फिर कमेटी बैठा के उन्होंने इंडियन फार्माकोपिया की लिस्ट बनाई, ठीक ना। कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर आर.एन. चोपड़ा अलॉन्ग विद अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर्ड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। तो उन्होंने फिर जाके उन्होंने एक लिस्ट तैयार की। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली इन 1946 में, ठीक ना। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो आपको मैं जब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा ना, तो आपको वहाँ से अच्छे से एक्सप्लेनेशन उनमें करूँगा, और ठीक ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ट्रू ऑफ दिस कमेटी वाज फ्यू ईयर्स, मतलब 5 ईयर के लिए कमेटी बैठाई थी, ठीक ना। तो हम ये अपना इंपॉर्टेंट आ गया पार्ट। तो इंडियन फार्माकोपिया में एडिशन कब आया? फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, ठीक है ना। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. घोष पब्लिश्ड इन फर्स्ट एडिशन, ठीक है ना। आईपी का फर्स्ट एडिशन 1955 में, ठीक है ना। किस में लिखा हुआ था? इंग्लिश ऑफिशियल टाइटल्स में, मोनोग्राफ गिवन इन लैटिन, ठीक है ना। इसमें कितने कवर्स मोनोग्राफ थे? 1986 में, 986 थे, 986। सप्लीमेंट इन दिस एडिशन पब्लिश्ड इन 1960। फिर इसमें कुछ और चेंजिंग किया, वो फिर अगले में आया। तो सेकेंड एडिशन में 1966 में आया। सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड इन 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। तो ये जो BN मुखर्जी और बी मुखर्जी थे आपके, ठीक है ना, BN मुखर्जी, जो BN घोष और जो BN मुखर्जी थे, मुखर्जी थे, ये एक बंगाली थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स गिव इन इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। फॉर टैबलेट्स एंड इंजेक्शन यूजुअली स्ट्रेंथ हैव बीन गिवन, ठीक है ना। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। इसमें थर्ड एडिशन में 1985 में हुआ था, 1985 में, ठीक है ना। ये नारकोटिक, एक बार चेक करना, क्या नारकोटिक 1885 में हुआ था NDPS एक्ट, या 1985 में लागू हुआ था, चेक करना आप, ठीक है ना। थर्ड एडिशन आईपी पब्लिश्ड 1985 अंडर द चेयरमैन ऑफ PK फरदान विद 2 वॉल्यूम्स एंड 9 अपेंडिक्स, ठीक है ना। इसमें ये इतना सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आपके सिलेबस में जितना है उसी से ही चलना चाहिए अपने को, इसके एक्स्ट्रा नहीं चलना चाहिए। फोर्थ एडिशन 1996 में आया था। फोर्थ एडिशन आईपी मीन्स कभी कभार आईपी का फुल फॉर्म भी पूछा लिया जाता है, ध्यान रखना। इंडियन फार्माकोपिया, ये इधर बुक दिख रही है आपको, देख लेना, ऐसी बुक होती है, ठीक है। डॉक्टर नित्यानंदन के अंदर में हुई थी ये। हैज़ बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 1996 में। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। फिफ्थ एडिशन में चलते हैं, सो हम बात करते हैं फिफ्थ एडिशन की। तो फिफ्थ एडिशन कब आया था? 2007 में। फिफ्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 2007 बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC। मतलब कि हमने आपको बताया था कि इसका आईपी का मतलब इंडिया फार्माकोपिया का आपको पब्लिश कौन करता है? पहली बात तो ये आ गया यहाँ पे IPC पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। दूसरी बात आपको ये कि ये कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका गाजियाबाद UP में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, और मैं आपको लास्ट टाइम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वहाँ पे बताऊँगा, सारा का सब कुछ आपको एक ही चीज़ में मेंशन कर दूँगा वहाँ पे,
हम बात करते हैं 6th एडिशन की, तो 6th एडिशन पे हम बात करते हैं कि 6th एडिशन में आईपी पब्लिश्ड इन 2010 बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, वही आईपीसी होगी गाजियाबाद, ठीक ना। सेम है सर, आपको क्या 6th एडिशन याद रखना है और कौन सी ईयर वो याद रखना है, वॉल्यूम फर्स्ट है ना, सेकंड एंड थर्ड। तो इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। 7th एडिशन 2014, 7th एडिशन आईपी इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ठीक है ना। 4 वॉल्यूम के अंदर आती है। तो सारा ये कुछ आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8th एडिशन में 2018 की बात करते हैं, तो ये सारा आपको एक दो बार पढ़ोगे ना, आप बार बार इस वीडियो रिवीजन करोगे इस वीडियो से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी से कि आपको ना कोई ज़्यादा परेशानी होगी, आपको मिनिमम 2 से 3 बार जब वीडियो देखोगे आप, तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। 8th edition of the Indian Pharmacopoeia published by the Indian Pharmacopoeia Commission, IPC, behalf of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. The new edition of Indian Pharmacopoeia has been brought out in 4 volumes, ठीक है ना। 220 न्यू मोनोग्राफ्स इसमें ऐड हुए थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की। तो ब्रिटिश यानी बीपी है ना, ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इसकी जो रेगुलेटरी एजेंसी है वो है MHRA, मेडिकल हेल्थ केयर एंड प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है ना। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया इज ए, जिससे पहले हम एक बार इसमें एक और नया एडिशन जुड़ा था, वो इसमें मेंशन नहीं है, आप साइट से लिख देना। जो 9th एडिशन है वो 2022 में आया हुआ है, आप सर्च भी करना तो आपको गूगल पे उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज ए फार्माकोपिया फॉर द यूनाइटेड किंगडम, पब्लिश्ड बाय एनुअल बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है ना। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, ठीक है ना। सॉरी, वो आपके यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की हमने क्या है वो वीडियो का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उस वजह से इसको मैंने वापस मेंशन कर रहा हूँ। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी इज ए फार्माकोपिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन। इसकी रेगुलेटरी एजेंसी कौन सी होती है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, ठीक है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, मतलब इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड फार्माकोपिया का फुल फॉर्म, इसकी रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है ना। इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके ये साथ में दोनों बोथ ऑफ यू, मतलब यूएसपी एंड एनएफ, नेशनल फॉर्मेलरी दोनों साथ में ही पब्लिश्ड होती है, ठीक है ना। दोनों साथ में इसमें बुक्स में दिया हुआ है, यूएसपी एंड एनएफ, ठीक है ना, नेशनल फॉर्मेलरी। तो आपको मैं जो शॉर्ट में एक जो इंडियन फार्माकोपिया की एडिशन है वो शॉर्ट में बता देता हूँ उसमें जाके, ठीक है ना। तो फर्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ फार्माकोपिया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो फर्स्ट एडिशन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 1955 में। कौन थे? BN घोष मुखर्जी, ठीक है ना। सेकेंड एडिशन 1966 में, कौन थे? BN घोष उसमें थे और BN मुखर्जी इसमें थे, ठीक है ना। थर्ड एडिशन की बात करते हैं 1985 में था। सेकेंड एडिशन की बात, फोर्थ एडिशन की बात करते हैं तो 1996, ठीक है ना। फिफ्थ एडिशन की बात करते हैं तो 2007, सिक्स एडिशन की बात करते हैं 2010, सेवन एडिशन 2014 एंड 8th एडिशन 2018 एंड लास्ट एडिशन आपको सर्च करना है कि क्या 2018 है या 22 है, ये कंफर्म करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। तो फर्स्ट एडिशन में कौन थे? डॉक्टर BN घोष, ठीक है ना, जो कि एक बंगाली थे, और डॉक्टर BN मुखर्जी भी कौन थे? बंगाली थे। थर्ड एडिशन की बात करें तो डॉक्टर नित्यानंदन। फोर्थ एडिशन में डॉक्टर नित्यानंदन। फिफ्थ एडिशन में मिस्टर प्रसन्ना होटा, ठीक है ना। और सिक्स एडिशन में PK प्रधान 2012 में ना, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं है, एक बार चेंज यहाँ पे गलत हो गया है, 2010 ये, सॉरी इधर आ गया ना। सेवन एडिशन 2014 में मिस्टर केशव ना, ठीक है ना। इसका एक बार चेक करना कि 2014 में कौन चेयरमैन थे। और ये आपको, तो अगर आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी लेक्चर है, वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना ना भूलें। और आपको कैसा लगा हमारे चैनल, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। और हम नेक्स्ट बात करेंगे आने वाले डोजेस फॉर्म और प्रिस्क्रिप्शन और फॉसियोलॉजी पे भी हम वीडियो लेक्चर पे बात करेंगे। अगर आपका